7,955 फीट बुलंदी पर वाक़ सत्तू बंगला नहायत ही खूबसूरत जगह पर बना है। मई से अगस्त तक ये बंगला फूलों में घिरा होता है। अंग्रेज़ों के बनाए हुए बंगलों में शायद ये वाहिद बंगला है जो अभी तक अच्छी हालत में है। इसके गिर्द सब्ज़ाज़ार फैले हुए हैं जिनमें लगे हुए दरख्त मंज़र को और भी सुहाना बनाते हैं। अंग्रेज़ सत्तू बंगले तक ठंडियानी के रास्ते से आते थे और उनका बना हुआ यह ट्रैक अभी तक कायम है। ठंडियानी से सत्तू बंगला तक तकरीबन 3 से 4 घंटे का ट्रैक है जो कि इंतहाई दिलकश है, लेकिन इस ट्रैक पर यह जगह अपना सानी नहीं रखती। सत्तू बंगले तक कलंदराबाद के रास्ते भी पहुंचा जा सकता है। जंगली स्ट्रॉबेरी मिल गई है भाई, ये देखें, जायका बड़े मज़े का और इसकी खुशबू और भी सुहानी। सत्तू बंगला के आग में 10 मिनट की हाइक पर आता है सत्तू बंगला टॉप, जो बालाकोट, पखल, मानसहरा, तनावल और कलंदराबाद से वाज़ेह नज़र आता है। हमने सत्तू बंगला पर पहुंचने के लिए गैर रवायती रास्ते का इंतखाब किया और मानसहरा के एक गांव चकिया से चलना शुरू किया। और ये देखें हमारे दोस्त क्या कर रहे हैं जी, ग्वाले दोस्त बने हुए हैं यहाँ पर। क्या बना रहे हैं भाई? लस्सी बना रहे हैं आपके लिए। सा ये हमारे दर्शकों को बताएं जी, ये देखिए लस्सी बना रहे हैं कि मेरे लिए ये लस्सी बना रहे हैं क्योंकि मुझे अच्छी लगती है। आपके मुताबिक इसके खाने के बाद केटू भी कुछ नहीं है आपके लिए? बिल्कुल जी, बिल्कुल। केटू ना से कम नरबीड़ ही सही। पिंगल के मकाम से खूबसूरत नज़ारों की अक्सबंदी की और फिर हम नरबीड़ के मकाम पर पहुँच गए। हाँ दोस्तों, तो ये देखे एंजॉय हो रहा है यहाँ पर और गिर जाएंगे शाह साहब ज़्यादा एंजॉय के चक्कर में। वाह, मंजर बहुत प्यारा है भाई। ये जगह है दो पानियों के संगम की भाई। इस तरह के नज़ारे हाँ नसीब वालों को मिलते हैं जी। तो दोस्तों इस वक्त हम जा रहे हैं नरबीड़ की तरफ। तो भाई हम नरबीड़ पहुंचने वाले हैं जी जी। और इरादा तो हमारा आगे लुगाल बन जाने के, उससे आगे सत्तू बंगला से होते हुए ठंडियानी से अब्दाबाद। लेकिन जाहिर सी बात है कि यहाँ तो एंड मंजिल है सफ़र से चूर हो जाना। तो हर मौके पर एक मंजिल पड़ी होती है और उसको इंजॉय करते हुए लिहाजा बहुत सारे मनाजिल आगे आने वाले हैं जो कि नरबीड़ के पानी है या यहाँ की आबशार है, यहाँ की सड़कें हैं, वो सारे मनाजिल हैं जहाँ हम चूर हो गए तो उसको हम इंजॉय करेंगे। एग्जैक्टली जी, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया है जी। और ये आप मेरे पीछे मनाजर देख सकते हैं भाई, देख सकते हैं इतना गहरा पानी है इसमें। ये पानी इन्होंने जंदर के लिए मोड़ा हुआ है, यानी जिसको पंचक्की बोलते हैं उसके लिए, जहाँ पे मकई का आटा पिसता है। और ये बहुत मज़े का और ख़तरनाक ट्रैक है भाई। ये देखें, यहाँ से अगर ज़रा सा पाँव फिसला समझे नीचे चले गया, इस तरफ अगर बायां पाँव फिसल गया तो समझे पानी में चला गया बंदा। तो गड़जकार होता है दोनों तरफ से जी। जहाँ पर नहायत ही खूबसूरत आबशार है जिसकी फवार को महसूस करते हुए उसकी रवानी और आवाज़ को अपने अंदर समाया। यह है जी नरबीड़ आबशार। इस वक्त हम नरबीड़ आबशार पे हैं। ये बिल्कुल नरबीड़ में जंदर के पास है। तो किस्मत ये है कि आज जंदर बंद है इसलिए आबशार खुली है। भाई ये देखो मेरी शर्ट हिल रही है इस हवा की वजह से। फवार की वजह से ये आबशार की फवार है। ठीक है, फवार की वजह से, फवार की वजह से। तो आबशार को एंजॉय करने का हमजा मेरा यह नज़रिया है कि आप आबशार का शोर सुने और आबशार की फवार आप पे पड़े। इससे बढ़कर कोई एंजॉयमेंट नहीं है आबशार के पास में। अच्छा, इस आबशार की खास बात देखें, मतलब जो सच में पानी ऊपर लगता है, मतलब जिस तरह कुछ नेचुरल सीढ़ियाँ बनी हुई हो ना, उनके ऊपर से लग के फिर बिल्कुल ऐसे जैसे दूध की नहर आ रही है, ऐसे फरहाद वाला शहर भी हो जाए। गालिब ने कहा था कि जिंदगानी की हकीकत कोह कन के दिल से पूछ।
जुए शीरो तेशो संगे ग्राहे ज़िंदगी। तो अगर कभी मुझे या आपको शर्त रखनी पड़े कि हम भी दूसरी नहर किसी शीरीन के लिए निकाल देंगे तो हम उसके अब्बे को यहाँ ले आएंगे कि जब हमने निकाली हुई है दूसरी नहर। नहीं, मैं तो निकाल भी लेंगे। नरबीर से असल ट्रैक का आगाज़ होता है जो कि इस नदी के साथ साथ जाता है। ये ट्रैक बहुत ही दिलकश है और इस पर हमें कई बार नदी को क्रॉस करना पड़ता है। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते गए वादी भी मज़ीद वसी होती गई। हज़ीरा गांव से थोड़ा पहले हम ज़िला मानसहरा से ज़िला एबटाबाद की हदूद में दाखिल हो चुके थे और चल रहे थे। वहाँ से अमूदी चढ़ाई चढ़कर हम एक ख़ूबसूरत गांव लुगालबन में अपने दोस्त ममरेज़ साहब के यहाँ पहुँच गए, जहाँ रात को क़याम करने के बाद हम सुबह सतू बंगला देखने के लिए निकले। भाई परिंदे चहचहा रहे हैं, चिड़ियाँ गुनगुना रही हैं और ये प्यारा सा गांव है जी लुगालबन। सुबह का मंज़र है, हम रात को यहाँ पर ठहरे थे और अब देखें यहाँ से ये सामने सिरी का पहाड़ और किस कदर खूबसूरत नज़ारा है भाई इस गांव का। सुबह सुबह ये देखें। तो अभी मैं यहाँ पर लुगालबन के अंदर मौजूद हूँ और हम रात को जी अपने प्यारे से दिल अज़ीज़ दोस्त हैं मलिक ममरेज़ साहब के यहाँ हम ठहरे थे और इनके साथ हमारा जो ताल्लुक़ है, जो वास्ता है, वो मोहब्बत का, एहतराम का रिश्ता है। तो सर आप मुझे ये बताएं कि लुगालबन की ख़ास बात क्या है? खास बात क्या है जी जी लगरबंद में जो फसलें बड़ियाँ बेहतरीन होनी हैं, ज़बरदस्त, इसमें मादनियात है, ज़बरदस्त, इसमें फॉस्फेट है, अच्छा, और बढ़िया चीज़ें खुजाने मेरे अलावा इसमें लाखों लोगों की मजदूरी लगी दी है, लाखों गड्डियां ने भी मजदूरी लगी दी है कि इसमें इजा अल्लाह रसूल दे हुक्म नाल ये बड़ी बरकतीली जाए और बड़ा बरकतीला इलाका है। बिल्कुल जी बिल्कुल। ते ये लोग भी बड़े अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, मेहमान इसमें नवाज कोई शक लोग नहीं हैं, है, चंगे लोग हैं, इसमें कोई शक नहीं है। सबसे कठिन लम्हा तो उस वक्त आया जब हमें रास्ते में बकरवालों के रेवड़ मिल गए, जिनके कुत्ते हम पर हमला करने के लिए दौड़ आए। भाई हमने वो ऊपर जाना है सतू बंगला के ऊपर और ये कुत्तों ने हमारा रास्ता रोक लिया है। ये देखिए, आओ आओ जने नहीं कुछ आखते, मैं तो ना लाना तेरा कसमे पिछा हट संदे ही तू आ आ दे। यहाँ दोस्तों तो हम ये बहुत ही प्यारे ट्रैक पर हैं और कुत्तों से डरने की वजह से मैंने शाह साहब की बात में तईद की और रास्ता बदला है। बहुत बुरी हालत हो गई हमजा, बिल्कुल जान, पानी भी नीचे है, अब उधर जा भी नहीं वो सकते। पानी भी नहीं लिया ना, हाँ ना, हम तो खवार हो गए जी भाई। तो मैं इस वक्त इस दरख्त के ऊपर चढ़ गया हूँ, नीचे से देख लें, क्योंकि मुझे यहाँ से ड्रोन व्यू मिलेगा और सारा एरिया यहाँ से नज़र आएगा और अभी मैं वीडियो शूट करूँगा आपके लिए। देखें शाह साहब अपनी थकावट का इजहार कर रहे हैं लेट कर। थके हैं, जाहिर सी बात है कि सुबह से लुगालबन से तकरीबन 6:30 बजे निकले थे और अभी 9:30 हो गए हैं, यानी कि हमारे 3 घंटे हो गए यहाँ तक पहुँचते पहुँचते। बहुत ज़्यादा प्यास लगी, हमने गलती है कि हम पानी नहीं लाए, हमने सोचा था कि आगे से भरेंगे। खैर आप कुत्ते से डर गए थे? हाँ डर गए थे, कुत्ते से पानी नहीं भर सके। तो खैर लगा है कि यहाँ पे हमारे लिए सत्तू बंगले पर सत्तू का शरबत ना हो लेकिन पानी ज़रूर हो। यार कोई शरबत भी हो यार, कुछ शरबत भी हो। ओके जी। तो शाह साहब ये देखें, तो शाह साहब अंडे बॉयल कर रहे हैं, अपने ऐसे का ये एक अंडा गंवा चुके हैं। जल्दी मेरे एक ही 2 आपके हैं जी, आपके एक अंडा गुम हो गया है। हाँ टूट गया, ढूंढे यहीं कहीं होगा। इस वक्त सत्तू बंगला पे है, यहाँ पे कितने मज़े के फूल खिले हैं और ये हमारे दोस्त हमज़ा आ गए जो कि चश्मे पर गए थे पानी लाने के लिए। वेलकम जी हमज़ा साहब। इस तरह की जगहों में पानी का चूँकि मसला होता है, ये बुलंदी पे होती है और पानी नीचे नशेब में होता है, तो आपने तो बड़ा काम किया जी, बहुत शुक्रिया आपका। क्या बात, मेरा समझ सकते हैं, हम समझ सकते हैं, बड़ा काम किया आपने। और शाह साहब अभी जो हैं खाना बना रहे हैं जी, ये देखें जी, गरजकार हो रहा है, मज़े का खाना बन रहा है जी। तो ये हम अभी यहाँ पर इस गली में बैठकर रोटी खा रहे हैं।
जी भाई, तो हमने कल की बनी हुई तंदूर की रोटियां 6 रोटियां हमने खा ली हैं जी भाई। ठंडी यख रोटियां थी, लेकिन कमाल जो है वो शाह साहब की कुकिंग में है कि भाई इन्होंने इतनी प्यारी, इतने मज़े की भिंडियाँ बनाई हुई थी। अच्छा, इसका भी यकीन करें कि मैंने आज से पहले इतनी प्यारी मज़े की टेस्टी भिंडियाँ नहीं खाई। कबों के लिए जी, ये हमारे दोस्त हैं जी, हमारे कज़नों के लिए लेके जा रहे हैं, कबों के लिए लेके जा रहे हैं, क्योंकि इनको भी एक रोटी इन्होंने भी खाई है। भाई ये जगह मुझे इस ट्रैक में सबसे ज़्यादा अच्छी लगती है, और उसकी वजह यह है कि देखें किस कदर खूबसूरत है ये पहाड़, और ट्रैक भी इतने ही खूबसूरत है यहाँ से। जी हाँ दोस्तों, तो इस वक्त मैं ठंडियानी टॉप के ऊपर हूँ भाई, और यहाँ से मानसहरा शहर सारा नज़र आ रहा है, और सिरी का पहाड़ विराजमान है। यहाँ देखें शिखर का पहाड़, और ख़ूबसूरत से नज़ारे हैं भाई। जहाँ पर ये चर्च था, मुझे लगता है इन्होंने जला दिया, यही था चर्च। नहीं जलाया, इस घर को आग अपने घर के चिराग से लगी। वाह। और ये बिल्कुल सामने जी हमारा मीरन जानी, मेरा जानी सामने है, इसके ऊपर हम बहुत दफ़ा चढ़ चुके हैं जी, मीरन जानी के ऊपर, और प्यारा सा नज़ारा है। देखें भाई एबटाबाद शहर यहाँ से कैसा दिखता है। खैर, जब हम सतू बंगला से होते हुए ठंडियानी पहुँचे तो हमारी सारी थकन ख़त्म हो चुकी थी, और हम वहाँ से गाड़ी में बैठकर अपने घर आ गए।